10 साल से ऊपर सफर किया मैंने। यस, एज अ मिलान फैन एज वेल। यस, आई नो, ऑब्वियसली चेल्सी का एज एज इट इज इतना सारा दुख चल रहा है। मिलान भैया भाई, दुख पर दुख। आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब कंटिन्यू करते जा रही है, कंटिन्यू करते जा रही है। एंड यस, मिलान हैव लॉस्ट द मिलान डार्बी इन सीरिया भी ना किया, रिसेंटली हमारे थे सुपर कप में। एंड हम जो टारगेट कर रहे थे कि 12 सालों के बाद में शायद हम लीग डबल करें, लेकिन नहीं। एनीवे, विल कम टू दैट एब्सोल्युटली। लेकिन सुपर संडे अगेन, यस एब्सोल्युटली, बहुत सारे मैचेस थे। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेन मैचेस फॉर श्योर। और हम डेफिनेटली ट्राई एंड कवर करते हैं एंटायर टॉप 5 लीग्स। कहां से शुरू करें? आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट विद वन पॉइंट, बिकॉज दिस इज मे बी अ पाथ ब्रेकिंग वीकेंड हो सकता था इन दिस प्रीमियरशिप टाइटल रेस। हाँ, ईपीएल की बात हो रही है यहाँ पर। एंड बाई चांस आपको अभी तक पता नहीं है, यस, टॉटनम हॉटस्पर ने जीत लिया है वापस से एट होम एट द टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम वर्सेस मैन सिटी, जो करते आ रही है आई बिलीव द टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम लास्ट 4 बार भी से पहले। तो भाई 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस एंड मैन सिटी एट द टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम अंडर पेप ग्वार्डियोला एक भी गोल नहीं मारे, एक भी गोल नहीं मारे। इट इज शॉकिंग। और हम बात करेंगे क्यों हो रहा है वो, तो यहाँ पर हम दिखाने वाले अभी प्रीमियर लीग टेबल। लेकिन ऑल आर्सेनल फैंस, डेफिनेटली आपको लग रहा होगा द फैक्ट दैट यू ड्रॉप पॉइंट, हमने बात की थी उसके बारे में लास्ट स्ट्रीम। एंड यार, ये मुश्किल की घड़ी हो सकती है। दिस माइट बी दैट चेंज व्हिच यू डोंट वांट एज एन आर्सेनल फैन। लेकिन लकीली मैन सिटी डिड नॉट टेक एडवांटेज। और आर्सेनल फैन सेलिब्रेटिंग स्पर्स विनिंग, यार वो कहां से बोल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट ऑफ कोर्स, भाई 2 मिनट से बात करो, क्या बकवास करो। ऑब्वियसली द हीरो ऑफ द आवर इज हैरी केन। हैरी केन ने कर दिया है। और क्या बोलोगे कोई भी आर्सेनल फैंस, यार वी विल बी सेलिब्रेटिंग अ हैरी केन गोल। एंड ऑफ कोर्स, मोर इंपॉर्टेंटली, हैरी केन हैज नाउ बिकम Spurs all-time leading goal scorer. That is absolutely crazy. Premier League में only the third player to actually reach 200 goals, और अभी भी भाई साहब 30 के भी नहीं हुए। तो imagine he can play for another 5 to 6 years or maybe at least 3 to 4 years, absolutely the prime अगर वो रहते हैं। लेकिन आप बोलोगे क्यों तो टॉटनहम में रहे। अभी के लिए टेबल देखिए भाई, आर्सेनल फैंस खुश हो जाइए, मैन सिटी फैंस चांस गवा दिए। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस क्या बोल रहे हो? और अगेन हम टैक्टिक्स पर आएंगे, गेम पर आएंगे कि क्यों हारे थे मैन सिटी ऑब्वियसली। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन। क्या पेप ने ओवरथिंक किया येट अगेन, कंसीडरिंग उनका जो रिकॉर्ड है एट द टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम? मे बी यस, मे बी आई वुड से हाँ। हाँ, एक चीज अच्छी थी कि आई सॉ अ स्टार्ट फॉर अल्वारेज हैज बीन इंप्रेसिव। लेकिन कहीं ना कहीं इफ यू आर हैविंग डी ब्रुयने ऑन द बेंच फॉर सच अ बिग गेम, डिस्पाइट उसका जो रहा है इन टर्म्स ऑफ हिज फॉर्म, आई डोंट थिंक सो इट्स ऑन। भाई आपको खिलाना चाहिए था डी ब्रुयने को। किसके लिए? मे बी बर्नार्डो सिल्वा, हाँ बहुत ज्यादा अटैकिंग हो जाता, बट दैट इज व्हाट रॉड्री काइंड ऑफ इज नॉट टू बैड इन सिंगल पिवट एज वेल। आप खेलो ना, वैसे आप खेले हुए वैसे इन द पास्ट। स्पेशली आप अगर अटैक करना चाहते हो विद योर विंग्स, आप ग्रिलिश, मारेज, वॉकर और लुइस को रखे हो, तो भाई लुइस एंड वॉकर हैड अ गुड गेम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई, व्हाई डू यू वांट टू प्ले अ लुइस? एंड भाई आपको कंसेलो क्यों बनाना है पार्ट 2 जब ही इज रिको लुइस? मतलब व्हेन यू हैव अ लपोर्ट ऑन द बेंच हु कैन डू अ डिसेंट सेंटर हाफ वर्क, और नेथन आकी बहुत अच्छा रहा है लेफ्ट बैक एज वेल एज सेंटर बैक इन द सीजन। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि नेथन आकी इज नॉट प्ले लेफ्ट बैक और डी ब्रुयने नहीं खेले। उससे क्या होता भाई, यू वुड गॉट बेटर सॉलिड बैक फोर विद डी ब्रुयने डूइंग मोर ऑफ द वर्क, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइसेंस मिलता। बट अगेन हाइंडसाइट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन टॉकिंग पॉइंट क्या था? अगेन ऑब्वियसली द गोल व्हिच वाज स्कोर्ड बाय हैरी केन, द रिकॉर्ड गोल फॉर स्पर्स, और वो केम इन अर्ली। रॉड्री की गलती थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। गिफ्ट मिला था यहाँ पर हॉयबर्ग को, और हॉयबर्ग ने दिया हैरी केन को, उन्होंने स्कफ किया शॉट और ऑब्वियसली बीट एडिसन। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट the big talking point is not that. Yes, of course, in terms of Spurs का history and of course Premier League का history, he is definitely reached there, और he'll get to great heights. I know that बहुत लोग kind of Spurs में emotional थे, Conte not being there on the sidelines especially, और उन्होंने कॉल किया था, बाद में दिखाया भी था उन्होंने टीवी पर, that's great. But I think the biggest talking point is Haaland, yes, for people who do not know, हाँ, और FPL gurus भाई, don't forget he's still the highest goal scorer. भाई 25 गोल मारा है 20 मैचेस में। I know there are certain matches जहां पर totally off होता है, लेकिन एक भी टच नहीं इन द ऑपोजिशन बॉक्स। There is something more to it. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर डी ब्रुयने जल्दी आता तो maybe he would have got the touch if not a goal. Just saying that Alvarez did good in moments, but that's it. I don't think इतना ज्यादा precision था, और वो precision पास रहता है डी ब्रुयने के पास में, in my opinion. Having said that, Carragher ने बोला है that Haaland is not picked the right club in Man City. क्या लगता है आप लोग को? द फैक्ट इज वो बोल रहे हैं कि बुंडेसलीगा में ज्यादा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल होती है, मतलब बेसिकली ही थिंक्स एवरीवन इज अ टीम ओवर। आई डोंट एग्री विद कैरेगर। यस, ऑफ कोर्स
सर्टेन बिग गेम्स में यू हैव टू गिव क्रेडिट टू टॉटनम भी भाई, बहुत अच्छा की थी डिफेंड. आई थिंक दैट स्ट्रक्चर दैट दे केप्ट ब्रिलियंट एज वेल डिस्पाइट नॉट प्लेइंग पेड्रो पोरो. हैविंग सेड दैट, व्हाटएवर इट इज भाई, क्रेडिट मस्ट बी ड्यू टू देम. और हालैंड यार, आप 2-3 मैचेस में नहीं करोगे तो ठीक है, होता है यार. इवन द ग्रेट डीडियर ड्रॉगबा, मतलब आई कैन स्पीक फॉर हिम एटलीस्ट फॉर श्योर, ठीक है यार. एक सेकंड देखा है भाई. आई एम टेलिंग यू, पीपल फॉरगेट. यस ऑफ कोर्स ही इज अ हीरो ऑफ चेल्सी, इज ऑलवेज बी, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम चेल्सी के लिए, ऑफ कोर्स. लेकिन पहले 2 सीजन में बहुत फ्रस्ट्रेट किया था बंदा. आई रिमेंबर लाइक इन माय ओन माउथ एंड ओन आईज आई रिएक्टेड सो मेनी टाइम्स. होता है भाई, होता है. एवरीवन इज नॉट अ रोबोट. I think we are being too harsh, especially Jamie Carragher यहाँ पर, आप भी बोलिएगा. But yes, of course, his team can help out. He can do a little bit more. अभी भी यार, he is very young. I think he's a top striker. But अभी के लिए हैरी केन को अदा दिया जाता है because of the record, and of course, the 3 points is crucial. हमने बात की थी Arsenal, but what about Tottenham? Now it's not good for Chelsea. It's not good for other clubs because Tottenham now got the 3 points. All of a sudden लग रहा है मुझे टॉप 5 अलग हो रही है और you know नेक्स्ट 5 अलग हो रही है. और वो नेक्स्ट 5 में चेल्सी, लिवरपूल, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड और फुलहम है इन्वॉल्व. फर्स्ट 5 में आर्सेनल, मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल और टॉटनहम है. तो इट विल बी बेसिकली बिटवीन ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, फुलहम, चेल्सी एंड लिवरपूल जो 6th स्पॉट ले. ऑफ कोर्स नो वन वांट्स दैट 7th स्पॉट इन द स्ट्रेंज वे. एटलीस्ट चेल्सी, लिवरपूल मैं जानता हूं. लेकिन अगेन आप लोग बोलिए व्हाट आर प्रेडिक्शंस आफ्टर एवरी वीकेंड वी आस्क, बिकॉज़ दैट इज व्हाट द फन इज. अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ, लेकिन टॉप ऑफ द टेबल में आर्सेनल नाउ हैव अ 5 पॉइंट लीड इंटैक्ट जो था एट द बिगिनिंग ऑफ द वीकेंड. दोनों ही हारे. टेक्निकली एक चीज बोलूं, अभी आ रहा है भाई, इस वीकेंड में यस चेल्सी ने जीता नहीं है, लेकिन वी गॉट मोर पॉइंट्स विद आर्सेनल, मैन सिटी एंड लिवरपूल पुट टुगेदर विद दैट. जस्ट सेइंग. एनीवे, बहुत हो गई बात प्रीमियरशिप की. लेट्स मूव ऑन, नहीं तो लोग मारेंगे जूतेंगे. बट हाँ देखिए, कांग्रेचुलेशंस टू टॉटनहम. अभी भी बोलता हूँ जुरी इज आउट. लेट्स सी, डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैरी केन. अभी यार टॉटनहम का रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया तो शुड ही मूव ऑन, और डू यू थिंक नहीं, एलन शेरर जो बोले कि ब्रेक कर सकता है, प्रोबब्ली दैट विल बी इट. और हाँ, एक टॉकिंग पॉइंट मैं भूल गया हूँ. ऑफ कोर्स towards the end, Romero got a second yellow card और must deserved second yellow card उसको मिला, तो he sent off. So it be interesting. Next game अगर Leicester away है, they should be able to manage. लेकिन यार not great that for Spurs to some extent, लेकिन फिर भी चलेगा. They'll take the 3 point any day. But yeah, definitely 3 point lane बन गया उनके लिए खुद. वो होता नहीं करता था, which is Tottenham Hotspur Stadium. But moving on, and अभी हम बात करेंगे ला लीगा की. आप बोल सकते हो very very interesting हो सकता था इस weekend, कंसिडरिंग कि रियल मैड्रिड खेली थी पहले, राइट? अब रियल मैड्रिड दे वर सफरिंग विद लॉट ऑफ इंजरीज. यस, दे ड्रॉप पॉइंट्स. इनफैक्ट ऑल द 3 पॉइंट्स वो हारे हैं 1-0 अवे टू मायोर्का. ठीक है, मायोर्का इज अगेन मिड टेबल क्लब. आप एक्सपेक्ट करो कि रियल मैड्रिड डू बेटर, स्पेशली ला लीगा में. यू नो बवाल मचता है. लेकिन रियल मैड्रिड का जो अभी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, वी ऑल नो भाई, आधी टीम बाहर है. और ऊपर से क्या हुआ भाई, टीबो कोर्टोआ भी इंजर हो गया शायद वार्म अप पे, तो दैट इज इवन बैड. तो अब देखिए, टीबो कोर्टोआ, you have Ferland Mendy out, you have Milita out, ठीक है. और I think Modric लास्ट मैच खेले थे, तो अभी आज के दिन में he doesn't play every match, we know that. Ancelotti is going that way. Cruz again, but you are still Real Madrid, you are expected to win, ठीक है. ये जो था बैक लाइन में, इस पर बात करूंगा भाई. I know hindsight is a beautiful thing. Nacho Fernandez own goal था. For anyone who saw that goal, भाई नाचो नाच क्यों रहे थे? Why was he jumping? अगर वो जंप नहीं करते तो लूनिन कैच करते यार, इन माय ओपिनियन. आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन हाँ, काइंड ऑफ स्ट्रेंज. बट हाँ, ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट और हेड इट ओवर, लेकिन वो हुआ नहीं. सीधा गोल के अंदर गया, लूपी हेडर. हैविंग सेड दैट, रियल मैड्रिड डिड गेट एन ऑप्शन टू कम बैक, वो था. और हाँ, अगर नाचो नहीं खेलते तो आप बोलते कौन भाई, डेविड अलाबा आकर बाद में लास्ट में ही क्रिएटेड सम चांसेस फॉर श्योर, लुक्स लाइक इट, राइट. और मॉड्रिच भी आए थे, ही वाज नॉट टू बैड फ्रॉम द बेंच एज वेल एज क्रूज. बट What about the penalty? Vinicius Junior won a penalty, ठीक है. मुझे लगा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन टेक्निकली देखा तो पेनल्टी है, क्योंकि yes, he kind of fell down, वो जंप था, it was definitely a dive, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, but at the same time technically it was a foul. So it was a penalty because the goalkeeper ने कैच किया था clearly. So Asensio लिए, who's actually not in bad form by the way, लेकिन Asensio and Valverde दोनों, do they डिजर्व अभी दोनों ही स्टार्ट करना, कंसिडरिंग जो हो रहा है फॉर्म एज वेल एज फिटनेस? आई डोंट नो, कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहते थे एंचेलोटी. बट एसेंशियो में से पेनल्टी यार, या आप बोलोगे नहीं राइकोविच ने अच्छा सेव किया, तो प्रॉब्ली क्रेडिट टू हिम. आई डोंट नो, मे बी आप बोल सकते हो वैसे, बट एनीवे आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई रियली फील कि यार अभी गैप बहुत बढ़ गया है. लेकिन बार्सा, वुड दे डू अ मैन सिटी जो यहाँ पर हुआ था, आर्सेनल ड्रॉपिंग पॉइंट्स, मैन सिटी ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स, तो वो होप करते रियल मैड्रिड फैंस, हुआ नहीं. बार्सिलोना भाई आर्ग्यूबली, और यस बिग स्टेटमेंट दिस,
आर्ग्यूबली भी नहीं, दे आर द बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द होल ऑफ यूरोप। हमने एक बंदे को दिया है ना, रियल मैड्रिड में दिया था रुडिगर को भाई, लेकिन क्रिस्टियनसन इज डूइंग बेटर, दैट्स द सरप्राइजिंग पार्ट। बट हैविंग सेड दैट, द गाय इज गुड एंड नॉट जस्ट हिम। लेट्स बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना सेविया वाज सिंपली अ Rafinha and Jordi Alba show. Period. For me, it was Rafinha, Jordi Alba show. हाँ, कैसी भी बोल दे भाई, come on, कैसी did very well. But हाँ, मैं दिखाने वाला हूँ बारसा कैसे लेना हुई थी, for those of you might not have watched it, क्योंकि लेट रात में था इंडिया में। भाई यहाँ देखिए, this was what it was. Again, बारसा आप जानते हो, with Rafinha getting his favorite position, मतलब opportunity थी for him to show it again, and he did that. Yes, Kunde is still playing right back. उनको भी shout out है because I think for the second goal Kunde का बहुत अच्छा contribution था on the right hand side. Rafinha kind of putting the ball. In fact, Rafinha तो शायद तीनों ही goals में involved था. I think yes, there was a pass from Christensen to Rafinha, then to Kessie and then to Jordi Alba, और बहुत ही अच्छा goal हुआ था. That was a brilliant goal. Kessie, what a touch play. I must say, absolutely a nice pass by Christensen. And then obviously Gavi getting a goal as well. That certainly helps with Rafinha doing the work with Kunde right hand side में. But finally, I think जो goal हुआ, I think that everyone knows that probably Rafinha's goal is something that Jordi Alba again created that opportunity from दूसरे विंग से। But yeah, Sevilla यार, I don't know, but Sevilla is a huge club in history. Let me know, La Liga fans. Sevilla भाई अभी बहुत ही बुरे स्थिति में है। Sevilla, if I'm not wrong, around 16th in the table. Wow. वाओ, दैट्स रियली बैड यार। मतलब ऑनेस्टली सेविया के लिए, मतलब आई नो इतने सारे ट्रांसफर्स आउट हुए हैं, कुंडे खुद सेविया में थे फॉर एग्जांपल, लेकिन स्टिल यार, कम ऑन, यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम सेविया। वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। देयर ओल्ड मैन राकिटिच इज स्टिल देयर, एक्स बारसा प्लेयर एज वेल, बट अगेन आप जानते हो सेविया में दे नीड लॉट ऑफ प्लेयर्स अभी। आई थिंक कुछ चाहिए सेविया को, दे नीड टू रियली बक अप बिग टाइम। संपाउली इज नॉट अ बैड मैनेजर, ट्रस्ट मी, इज नॉट अ बैड मैनेजर, लेकिन इट इज व्हाट इट इज एट द एंड ऑफ द डे। और ला लीगा में लग रहा है यार बारसा इज द फेवरेट। आई थिंक 8 पॉइंट का लीड हो गया, सो काइंड ऑफ लाइक आर्सेनल, यहाँ पर बार्सिलोना आर डेफिनेटली गोइंग ग्रेट गन्स, इनफैक्ट इवन बेटर मैं तो बोलता हूँ। नेक्स्ट क्विकली यहाँ पर सब लोग लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ऑब्वियसली अभी इतना अवॉइड कर लिया भाई, अंकित बोल दे, शेयर कर ले अपने क्विक। एंड दिस इज अबाउट द मिलान डार्बी। उफ, डिफिकल्ट यार, डिफिकल्ट टू वॉच। ये बोलना चाहूंगा, इट वाज नॉट अ यूजुअल मिलान डार्बी, इट वाज नॉट मतलब एकदम सेंसेशनल ड्रामा जो होता है ना, वो वाला नहीं था। इस बार थोड़ा सा लो प्रोफाइल था, ऑब्वियसली बिकॉज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। नापोली ने 3 पॉइंट्स ले लिया है, इवन ट्रैवलिंग, दे डोंट केयर, दे स्कोर गोल्स, दे टेक पॉइंट्स। 13 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, नापोली इज ऑन टॉप। तो नापोली की तो बात करना बनता नहीं है सीइंग ऑन स्क्रीन, लेकिन दिस फॉर्मेशन नाउ, हम बोले थे इन द प्रीवियस शो, बाय द वे होप आप लोग ने देखा होगा, do check it out what we spoke, because we had spoken कि yes, मिलान को चेंज करना अपना फॉर्मेशन, they might go with the Gabbia, और उन्होंने वो किया। yes, even they have lot of injuries, जैसे रियल मैड्रिड का हमने बात की थी। but are you not surprised what Messiah is doing in the central midfield? he's not a central midfielder. what is this? ब्राहिम डियाज क्या पापड़ सेक रहा था, क्या कर रहा था बेंच पर? I don't know from the beginning, that is ओरिगी भाई बंदे में है दम एब्सोल्युटली, बट ही इज अ सब, ही इज नॉट अ स्टार्टर फॉर मी, स्पेशली जब आपके पास रफाएल लियाओ। हाँ, रफाएल लियाओ नहीं ला रहे वो फॉर्म, आई अंडरस्टैंड, बट ही स्टिल रफाएल लियाओ, ही हैज दैट वन मोमेंट ऑफ मैजिक जो आप लास्ट में देखे थे। सब्स्टिट्यूट आया दोनों, ब्राहिम डियाज और रफाएल लियाओ एट हाफ टाइम, दोनों को नहीं लाया वो भी प्योरली, he got only Brahim Diaz and Rafael Leao, और भी लेट है at the hour mark I believe. So anyway, having said that, ये सब भाषण देने का बोल रहा हूँ, इंटर मिलान डिजर्व्ड इट। इनफैक्ट टाटा रुसानो जो मिलान के कीपर, जो मैं बोलता हूँ नॉन कीपर ऑलमोस्ट, ही सेव्ड एसी मिलान एस। ये रियलिटी है ना। यस, आई नो दैट अभी वी आर मतलब इन द वेरी डेस्परेट सिचुएशन जहां पर हमें टॉप 4 चाहिए, और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, बिकॉज इंजर्ड प्लेयर्स है, दे विल कम बैक एंड होपफुली कहीं ना कहीं। लेकिन चालोनोग्लू यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस। लोटारो मार्टिनेज यार पोटेंशियली 2 गोल मार सकता था, और उन्होंने एक मारा ऑफ कॉर्नर फ्रॉम चालोनोग्लू। Having said that, एक टॉकिंग पॉइंट डेफिनेटली अबाउट लुकाकू। यस, लुकाकू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सरप्राइज्ड भाई, बंदा एक्चुअली wasn't too bad on the bench, I must say। वो फिट नहीं है इतना, वो दिख रहा है, लेकिन he wasn't too bad on the bench। Just saying, he got भाई ऑलमोस्ट एक असिस्ट, लेकिन वो ऑफसाइड करार दिया गया राइटली। लोटारो मार्टिनेज का हो जाता, वो लुकाकू मार्टिनेज वाला कॉम्बिनेशन लग रहा है, दे माइट डू समथिंग, लेट्स सी। होपफुली फॉर चेल्सी फैंस भाई वो अच्छा करे और भी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, और वो लोन पे रहे इन इंटर। वी ऑल नो दैट वी वांट दैट, बिकॉज आई डोंट सी हिम कमिंग टू हिज एब्सोल्यूट बेस्ट। बट एनीवे, इंटर मिलान भाई चांस है टू गेट सेकंड प्लेस, हाई चांस। रोमा 3 पॉइंट ही बिहाइंड है आपके, लेकिन आई वुड से दैट एसी मिलान 4th के लिए is the best chance scenario अभी जैसे देखता हूँ। देखते हैं if I'm wrong or correct in the end। Another talking point has to be your Bayern Munich, they are back। Bundesliga Bayern Munich के बगैर कैसे बात कर सकते हैं यार, because भाई जीत गए हैं 4-2।
और यहाँ पर वही सीन था, यूनियन बर्लिन गॉट देयर विन, सो बायर्न म्यूनिख हैड टू विन। और यस, नाउ एज थिंग्स स्टैंड आई बिलीव बायर्न म्यूनिख आर राइट ऑन टॉप, करेक्ट, जस्ट अबाउट टॉप चले गए बायर्न म्यूनिख, एंड यूनियन बर्लिन सेकंड और डॉर्टमुंड थर्ड हो गई है, जो भी जीते थे बाय द वे सैटरडे को। बट टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मेशन यार, मतलब फॉर्मेशन छोड़ो, फॉर मी द मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली जो अब दिख रहा है स्क्रीन पे, किंग्सली कोमन, भाई क्या बढ़िया गोल्स। बट मेजर टॉकिंग पॉइंट, और किंग्सली कोमन यार, डेशॉम्स पता नहीं क्यों आपने यूज नहीं किया इनफ। आई नो ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एंड ऑल दैट, बट वर्ल्ड कप में ज्यादा यूज करना चाहिए था इन माय ओपिनियन। बट एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अनदर डे। पवार्ड फैंस हैप्पी थे, लेकिन वी ऑल नो द गोल के बिकॉज ऑफ मुसियाला। मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ गोल ऑफ बायर्न म्यूनिख। भाई इट इज नॉट मुसियाला, लेट्स करेक्ट इट। भाई आज नामकरण हो रहा है, नॉट जमाल मुसियाला, इट इज जमाल मेसियाला। किसी ने वो गोल नहीं देखा है तो भाई यू आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ। मैं बोल रहा हूँ, जस्ट वॉच दैट गोल, जमाल मुसियाला। एंड आई एम टेलिंग यू भाई, मैं खुद बोल रहा था भाई, इतने सारे स्टार फुटबॉलर है, स्पेशली बार्सिलोना की बात की, पेड्री, कावी, ऑल दैट, यू नो, भाई जमाल मुसियाला एब्सोल्यूट राइट टू द वेरी टॉप वाला बंदा। ट्रस्ट मी ऑन दैट, द गाय इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, सेंसेशनल। लेकिन हाँ, एक ब्लैक मार्क आ गया, दैट किमिक को मिल गया सेकंड येलो, तो ही इज सस्पेंड फॉर द नेक्स्ट मैच, गेट्स अ रेड कार्ड। नॉट ग्रेट, बट ओवरऑल बाय बायर्न म्यूनिख बढ़िया गोल, इवन फर्स्ट 3 goals वर क्वाइट अर्ली, बट लाइक आई सेड, कोमन, मुसियाला स्टैंड आउट, और यस कैंसेलो गेट्स एन असिस्ट अगेन यार। क्या बोल रहे हो भाई, पहले कपल ऑफ गेम्स ऑफ बायर्न म्यूनिख का जस्ट अ कपल ऑफ असिस्ट, दैट्स व्हाट कैंसेलो इज सेइंग। बट एनीवे, आई नो आज काफी सारा हमने बात किया है, होपफुली you guys definitely hit that like button, subscribe kariye, yeah, definitely if you can share the stream, it will really mean a lot, because yes, we have shorter videos and we regularly do live streams, aapko pata hi hai। comment kariyega kaun jitne wale top 5 league। chalo, see you guys।